अपने समय से बहुत आगे की फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर गुरुदत्त साहब के रहस्यमयी मौत के बारे में जानिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जगन्नाथ वर्मा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको इंडिया के ग्रेट डायरेक्टर गुरुदत्त के बारे में बताने वाले हैं। गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। लोगों को लगता था कि वे बंगाली हैं, हालांकि वे बंगाली नहीं थे, मगर बंगाल में बहुत सालों तक रहे थे, इसलिए उन्हें बंगाली भाषा का ज्ञान था। गुरुदत्त बेंगलोर के शाश्वत ब्राह्मण थे। 1949 में पुणे में प्रभास स्टूडियो में कोरियोग्राफर के रूप में 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन 3 साल पूरा होने के पहले ही प्रभास स्टूडियो बंद हो गया। इस बीच प्रभास स्टूडियो में उनकी दोस्ती फिल्म वालों से हो गई थी। उनके राज कपूर, रहमान, चेतन आनंद, देवानंद से भी अच्छी खासी जान पहचान हो गई। फिर उनकी मुलाकात गीता राय से हुई। उस समय की वह बहुत ही बड़ी गायिका थी। अगर उन्होंने किसी फिल्म में गाना गा दिया, मतलब वह फिल्म सुपर हिट हो जाती थी। बाजी के गाने गीता राय ने गाए थे, फिल्म सुपर हिट रही। इसी फिल्म के बीच गुरुदत्त और गीता राय को एक दूसरे से प्यार हो गया। गीता राय के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। जब उनकी शादी हुई तो वे स्ट्रगलर थे और गीता राय फिल्म दुनिया की नामचीन हस्ती थी। इसी वक्त से लता मंगेशकर और आशा भोसले ने अपनी पहचान बनाई। अब गीता राय को फिल्में मिलनी बंद हो चुकी थी। इसी बीच गुरुदत्त ने बाजी, जाल, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा जैसे सुपरहिट फिल्म दी। प्यासा को ऑल टाइम क्लासिक फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है। प्यासा के लिए गुरुदत्त की पहली पसंद दिलीप कुमार थे, लेकिन वह बहुत बिजी थे, तब उन्होंने खुद यह रोल किया। गुरुदत्त सफलता के शिखर पर थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। गुरुदत्त का बचपन गरीबी में बीता था। उन्होंने वाली हिल, बांद्रा में अपना शानदार घर बनाया। गीता दत्त उस बंगले को ही मनहूस मानने लगी। फिर गुरुदत्त की ज़िंदगी में वहीदा रहमान आई। अब गुरुदत्त की हर फिल्म में वहीदा रहमान नज़र आने लगी। गुरुदत्त ने गीता दत्त को गौरी फिल्म में हीरोइन बनाने का फैसला लिया, लेकिन कुछ दिन की शूटिंग के बाद वह फिल्म बंद हो गई। इससे गीता दत्त का गुस्सा अब और बढ़ गया। गुरुदत्त अपने कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म कागज के फिल्म की तैयारी में जुट गए। यह फिल्म उनके खुद की ज़िंदगी पर आधारित थी। इस फिल्म को बनाने में वो पूरी तरह कर्ज में डूब गए। 1959 में कागज के फूल रिलीज हुई। पब्लिक और उस समय की मीडिया ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया। वे पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने 2 बार सुसाइड की कोशिश की। राज कपूर ने कहा, यह फिल्म अपने समय से बहुत आगे की कहानी पर बनी फिल्म थी। आने वाली पीढ़ी को इस फिल्म पर नाज होगा। कागज के फूल फ्लॉप होने के बाद वे किराए के मकान में रहने लगे। फिर उन्होंने 1960 में चौदहवीं का चांद और साहब, बीबी और गुलाम 1962 में बनाई, लेकिन डायरेक्टर के रूप में अपना नाम नहीं दिया। उनका मन अब फिल्मों में नहीं लगता था। एक दिन इसी मायूसी में उन्होंने अपने दोस्त V.K. मूर्ति से कहा, मैंने फिल्में बना ली, डायरेक्टर किया, एक्टिंग किया, सब कुछ किया, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। वहीदा रहमान ने गुरुदत्त से दूरियां बना ली। वहीदा रहमान को गुरुदत्त के इस शर्त पर कि उनके अलावा वह किसी और के साथ काम न करे, वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के इस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन वहीदा ने ठुकरा दिया। गुरुदत्त हर तरह से अकेले पड़ गए। 9 अक्टूबर 1964 को वो अपने बच्चे के साथ वक्त बिताए। गुरुदत्त ने शराब पीना चालू कर दिया। साथ में राइटर अब्राहम अल्वी स्क्रिप्ट पर एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे। शाम को गुरुदत्त गीता दत्त को फ़ोन किया और अपनी बेटी से मिलना चाहा, पर गीता दत्त ने मना कर दिया। गुरुदत्त काफ़ी देर तक उनको फ़ोन किया। गुरुदत्त ने उस वक्त गीता दत्त को गुरुदत्त की फ़ोन की बात याद आती। वो शराब पीते रहे। रात 1:30 बजे अब्राहम अल्वी स्क्रिप्ट के बारे में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन गुरुदत्त ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इस
उस रात देर रात तक शराब पीते रहे। गीता दत्त को फ़ोन किया। उनको यह बात याद आई, आज मैंने अगर अपनी बेटी को नहीं देखा तो कल तुम मुझे मरा पाओगी। जब तो गीता दत्त ने उनको फ़ोन किया। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उनके नौकर ने दरवाज़ा तोड़ा। तब गुरुदत्त बेसुध पड़े थे। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया कि गुरुदत्त की मौत हो चुकी है। 39 वर्ष की कम उम्र में ही वे इस दुनिया से चले गए। गुरुदत्त की मौत के बाद गीता दत्त टूट गईं। वे शराब पीने लगी। आर्थिक रूप से भी वो टूट गई। जिन लोगों ने गीता दत्त की गानों के बल पर अपना धंधा जमाया था, उन लोगों ने भी उनसे मुंह फेर लिया। गुरुदत्त की मौत के 9 साल बाद 41 वर्ष की उम्र में गीता दत्त भी चली गई। गुरुदत्त एक लेजेंडरी डायरेक्टर, एक्टर, कोरियोग्राफर थे जो बहुत ही कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।